स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट रशियन क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं साइटोप्लाज्म के बारे में और साइटोसोल क्या होता है और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। इन तीनों चीज़ों को मैं इंडिविजुअली चीज़ें को डिटेल में समझाऊंगा और बताऊंगा भी मैं कि साइटोप्लाज्म किस चीज़ से मिलकर बनता है, और ये भी बताऊंगा साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और क्या क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में भी मैं इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। तो स्टूडेंट, अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊँ, जैसे कि अब मैंने लास्ट वीडियो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कर दी थी। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था, सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन था, ठीक है, ये मैंने इसको लास्ट वीडियो में बताया। लेकिन अगर मैं सेल मेम्ब्रेन के इंटरनली बात करूं, जैसे आप मेरे बगल में देख पा रहे हो, ये है एक सेल। अब इस सेल को आप देख पा रहे हो, सेल की जो आउटर कवरिंग लेयर जो मैंने सेल मेम्ब्रेन को ग्रीन कलर से इंडिकेट करा है, ये ग्रीन कलर आप देख पा रहे हो सेल में, तो ये इंडिकेट कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को। अब मैं सेल को पलट देता हूं। जैसे मैंने सेल को पलटा, अब सेल को पलटने से सेल का इंटरनली व्यू दिखाया गया पीछे की साइड। अब इंटरनली व्यू जैसे आपने देखा तो आपको भी अच्छा लगा कि सेल का इंटरनली व्यू ऐसा होता है, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन हम चीज़ों की लोकेशन बस एक अंदाज़ा लगा के पढ़ते हैं, लेकिन सही पढ़ना आपका काम है। अब यहाँ देखो, इंटरनली सेल का लुकिंग कुछ व्यू कुछ इस तरीके का होता है। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि जैसे मैंने सेल को उल्टा करा तो यहाँ पर आपने क्या क्या नोटिस करा, यहाँ पर देखा कि सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंटर में वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसी के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो लिक्विड फैला हुआ उसमें कुछ कंपोनेंट फैले हुए हैं, उसको सेल ऑर्गेनल्स नाम दिया, और इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स को मैंने देखो इंडिकेट करा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है ना। और अब स्टूडेंट, लाइसोसोम वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने इसमें इंडिकेट करी है, आप चीज़ों को देख पा रहे हो। अब स्टूडेंट, मेरे को पढ़ाना है क्या कि यही न्यूक्लियस के अराउंड में ये जो फैला हुआ है ये है क्या। साइटोप्लाज्म तो है, लेकिन साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ये सेल ऑर्गेनल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। अब देखो, सेल ऑर्गेनल वाला जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है ना, और इंडिविजुअली मैं हर वीडियोस को डालता रहूँगा, इंडिविजुअली टॉपिक जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह के बारे में सारा डिटेल में डालता रहूँगा। अब स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट, अगर मैं न्यूक्लियस को हटा दूं और सेल मेम्ब्रेन को हटा दूं, तो ये जितना भी मेरे पास लिक्विड बचेगा और कंपोनेंट बचेंगे, इसे मैं बोलता हूँ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बाद बच्चे बोलते हैं सर साइटोप्लाज्म, हमने साइटोसोल भी सुना, साइटोसोल क्या होता है। साइटोप्लाज्म में से अगर मैं सारे सेल ऑर्गेनल को हटा दूं, माइनस कर दूं, तो जो बचेगा लिक्विड उसे बोलते हैं साइटोसोल। बेसिकली साइटोसोल जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बनता है प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, सॉल्ट से और वाटर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसकी वजह से सेल ऑर्गेनल इस पर इजीली फ्लो कर पाते हैं। तो ये था इसका साइटोसोल का स्ट्रक्चर, है ना, या साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर ही बोल सकते हैं। अब साइटोप्लाज्म का बेसिकली फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, साइटोप्लाज्म सेल की ग्रोथ करने में हेल्प करता है, और सेल के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट क्रिएट या प्रोड्यूस करने का काम भी साइटोप्लाज्म का होता है। साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर जेली लाइक स्ट्रक्चर, और इस पर बहुत, जैसे हमारी बॉडी में नसें फैली होती है, ठीक इसी प्रकार बहुत सेल के अराउंड साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी नसें फैली हुई होती हैं सेल की, जिसे टैब्यूल्स वगैरह बोला जाता है। अब क्या होता है, ये छोटी छोटी नसें न्यूक्लियस से भी जुड़ी हुई होती हैं और सेल मेम्ब्रेन से भी जुड़ी हुई होती हैं। अब ये न्यूक्लियस से जुड़ी हुई इसलिए होती हैं ताकि न्यूक्लियस को टाइम टू टाइम मटेरियल को प्रोवाइड किया जा सके, और ये सेल मेम्ब्रेन पे इसलिए जुड़ी हुई हैं कि सेल मेम्ब्रेन को अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए टाइम टू टाइम फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, ये यही प्रोवाइड कराती है साइटोप्लाज्म से, इसी वजह से वो वहाँ पर। और दूसरी ओर ये भी कह सकते हैं इसलिए जुड़ा ताकि इंटरनली जो टॉक्सिक मटेरियल अगर प्रोड्यूस होता है तो उसको बाहर फेंका जा सके, तो इसलिए भी इससे कनेक्ट हुआ होता है। बेसिकली अगर मैं इसका पहला फंक्शन बताऊं तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, रेप्लिकेशन का काम करता है, और ग्रोथ करने का काम यही करता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बारे में आपको भी मन कर रहा होगा, ये सेल ऑर्गेनल, किसी सेल ऑर्गेनल का क्या काम होता है, सेल ऑर्गेनल क्या क्या बनाते हैं। तो यदि आप इसको जानना चाहते हैं सेल ऑर्गेनल क्या क्या बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझाने वाला हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चीज़ों को डिटेल में
समझाने वाला हूँ, है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर अगर मैं यहीं पर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पहले मैंने क्या माइटोकॉन्ड्रिया को इंडिकेट करा, ये माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद मैंने इंडिकेट करा लाइसोसोम को, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में राइबोसोम चिपके हुए, उसको भी इंडिकेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्लास्टिड्स वगैरह के बारे में भी देख पा रहे हो, है ना। और आप ये साइटोसोल जो है ये रेडिश कलर का आपको लिक्विड नजर आ रहा होगा, ये साइटोसोल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को आप डिटेल में समझ पाए। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ना